यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी सदर पुतिन का जौहरी बाज को अलर्ट रहने का हुक्म। अमेरिका का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा रूस जंग को बढ़ाना चाहता है। नेटो ने रूसी सदर के फैसले को गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक करार दे दिया। रूस का यूक्रेन के एक शहर पर कब्जे और दूसरे में दाखिल होने का दावा। जंगी तैयारों की यूक्रेनी ऑयल डिपो और गैस तनसीबात पर बमबारी। यूक्रेन के जवाबी हमले। चेचन हमलों को भी पसपा कर दिया, चेचन जनरल मारा गया। अमेरिका का यूक्रेन के लिए मजीद $54 मिलियन इमदाद का ऐलान। जर्मनी का यूक्रेन को 1000 टैंक और 500 स्टिंग मिसाइल देने का ऐलान। फ्रांस, तुर्की और नीदरलैंड्स ने भी यूक्रेन को हथियारों की फराहमी शुरू कर दी। रूसी इत्तेहादी अजरबैजान यूक्रेन को मुफ्त तेल देगा। यूक्रेन तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का खुसूसी इजलास आज तलब सलामती काउंसिल की जानिब से खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा किया गया था। सलामती काउंसिल में पेश की गई करारदाद की मंजूरी के लिए 9 वोट दरकार थे। करारदाद के हक में सलामती काउंसिल के 11 रुकन ममालिक ने वोट डाला। चीन, भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने वोटिंग से गुरेज किया। रूस ने करारदाद की मुखालिफत में वोट डाला। यूक्रेन ने आलमी अदालत इंसाफ में रूस के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं रूस का यूक्रेन में नस्ल कुशी रोकने के लिए हमला करने का दावा गलत है। अदालत रूस को फौरी फौजी सरगर्मियां बंद करने का हुक्म दे। तवक्को है कि अगले हफ्ते ट्रायल शुरू हो जाएगा। अपनी एम्बेसी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो बड़ा ख्याल रख रहे हैं हमारा। एम्बेसी है पोलैंड की, उनकी थैंक यू अदा करना चाहूँगी। उनकी कोशिशों की वजह से आज हम सेफ एंड साउंड वारसा के जो रिफ्यूजी सेंटर यहाँ पे मौजूद है। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने की कोशिशें तेज। 411 पाकिस्तानियों को यूक्रेन से मुंतकिल कर दिया गया। 358 पाकिस्तानियों को पोलैंड, 22 रोमानिया और 3 को हंगरी मुंतकिल किया गया। पाकिस्तानी सफीर मलिक फारूक कहते हैं यूक्रेन की तरफ से तलबा को आने नहीं दिया जा रहा। यूक्रेन में मौजूद पाकिस्तानियों से राब्ते में है। ट्रांसपोर्ट समेत सारा इंतजामात मौजूद है। शाहूद कुरैशी और यूक्रेनी वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत पर तबादला ख्याल। कराची के इलाके बल्दिया सईदाबाद में ओबाश नौजवान ने नवी जमात की तालिबा को घर में घुसकर कत्ल कर दिया। 15 साल की मदीहा को सर पर गोली मारकर कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला की छोटी बहन ने मुलजिम को शनाख्त कर लिया। मुलजिम आते जाते मदीहा को छेड़ा करता था। एसएसपी किमाड़ी के मुताबिक पुलिस ने मुबैना कातिल को 2 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का एक भाई कौमी रजाकार फोर्स में सिपाही है। के अदम एतमाद में डेडलॉक हो गया है। शहर बसा ही नहीं तो चक्कों ने ये फैसला करना उनके लिए मुश्किल हो गया है कि बंदर बांट कैसे होनी है। हमें अपने एतमादियों पे पूरा एतमाद है। ये अपने बंदे बता दें इन्होंने अब कहाँ रखने हैं 9 दिन। बिलावल भुट्टो लाल हवेली आई, इस्तीफा देते हैं। शहर बसा ही नहीं, ऑपोजिशन वाले बंदर बांट पर लड़ पड़े। तहरीक अदम एतमाद पर डेडलॉक हो गया। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च भी नाकाम होगा। शेख रशीद के जवाबी बाउंसर कहते हैं ऑपोजिशन वाले अपने अरकान पर नजर रखें, वक्त आने पर वो उड़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। मशवरा देता हूँ वजारत दाखिला को बता दें वहाँ फोन सर्विस बंद कर देंगे ताकि हारने के बाद ये ना कहें कि कॉल्स आ रही थी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इत्तेहादी हुकूमत के साथ रहेंगे, कोई मसला नहीं। जहांगीर तरीन भी हुकूमत के साथ हैं। ऑपोजिशन ने सिर्फ सियासी दुकान चमकाई हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत गिराने का टास्क लेकर शहर इक़्तिदार की जानिब रवां दवां। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का बदीन में पड़ाव। बिलावल भुट्टो कहते हैं तब्दीली के नाम पर तबाही और सियासी जतीमों का टोला मुसल्लत कर दिया गया। सिलेक्टेड इमरान खान ने अवाम के वोट, जेब और पेट पर डाका डाला। वज़ीर आज़म घबराना शुरू हो गए। अपने दिफा के लिए कुछ वज़रा को सिंध भेज दिया। कोई गैर जमहूरी कदम नहीं उठाएंगे। इस्लामाबाद पहुंचकर नाअहल, नालायक और नाजायज हुकूमत पर जमहूरी हमला करेंगे। अवामी ताकत से सिलेक्टेड को चलता करेंगे। अवाम हुक्मरानों से छुटकारा चाहते हैं। अब पीपल्स पार्टी को विफाक में हुकूमत बनाने की बारी मिलनी चाहिए। एक तरफ इमरान खान, दूसरी तरफ आसिफ जरदारी को बिठाओ, आओ हिसाब किताब कर लें। शाह महमूद कुरैशी का बिलावल भुट्टो को मुनाजरे का चैलेंज। सिंध हुकूक मार्च से खिताब में वज़ीर ख़ारिजा ने इल्ज़ाम लगाया पीपी वाले 30-30 हज़ार देकर कारकुनों को इस्लामाबाद ले जा रहे हैं।
ہم سے 3.5 سال کا حساب لیں مگر اپنے 15 سال کا جواب دینا ہوگا. یہ بے نظیر کی نہیں زر اور زرداری کی پارٹی ہے. 2023 میں تم تیر کو توڑو ہم دل جوڑنے کا وعدہ کرتے ہیں. وفاقی وزیر اسد عمر بھی کارواں میں شامل ہو گئے. تحریک انصاف کا حقوق سندھ مارچ رواں دواں. مختلف شہروں میں شرکاء کا پرجوش استقبال. مرکزی سرکار نے صوبائی سرکار اور صوبائی سرکار نے مرکزی سرکار کے خلاف اپنے سرکار کو بچانے کے لیے مارچ شروع کی ہے. یہ قوم کے ساتھ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے. تاریخ میں پہلی بار حکومتیں ایک دوسرے کے خلاف مارچ کر رہی ہیں. اندھے بہرے اور گونگے حکمران عوام پر مسلط ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا لاہور میں جلسے سے خطاب. کہتے ہیں ملک کے تمام مسائل کی جڑ پی ٹی آئی حکومت ہے. حکومت مرغی کی گردن پر سوار ہو کر مریخ پر جانا چاہتی ہے. مسلم لیگ قاف اور جماعت اسلامی کے درمیان رابطہ. سراج الحق آج چودھری برادران سے ان کے گھر پر ملاقات کریں گے. چودھری شجاعت سراج الحق کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیں گے. حکومت مخالف تحریک کے نتائج جلد سامنے آ گئے. عدم اعتماد کے ذریعے حکومت کو گھر بھیج دیں گے. نون لیگی رہنما خواجہ آصف کا ورکر کنونشن سے خطاب. کہا پی ٹی آئی کے لوگ ہم سے رابطے میں ہیں. لیگی قیادت کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. معاشرے میں جو زہر گھولا جا رہا ہے اس کا خمیازہ اگلی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا. ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے پرعزم اور غیر متزلزل ہیں. مذاکرات اور سفارتکاری سے تنازعات کے حل پر یقین ہے. وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ. کہا تنازعات کو مذاکرات سے حل کرنے کی خواہش کو کبھی بھی کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے. 27 فروری 2019 کو یہ بھارت کو بتا دیا. قوم کے ساتھ افواج بھی ہر سطح پر جارحیت کا جواب دیں گی اور غالب آئیں گی. پروپیگنڈا بہتان تراشی پر وفاقی وزیر مراد سعید نے ریحام خان کو قانونی نوٹس بھجوا دیا. 14 دن میں تحریری وضاحت کر کے معافی مانگنے کا مطالبہ. معافی نہ مانگنے پر قانونی کارروائی کا انتباہ. عدالت سے سزا اور 1 ارب ہرجانے کی استدعا کی جائے گی. قانونی نوٹس کے مطابق مراد سعید کی وزارت کو 100% کارکردگی پر پہلا نمبر ملا. آپ کی مسودے کا حوالہ دے کر وزارت مواصلات کو متنازع بنایا گیا. آپ کے نام سے پہلے ایک مسودہ لیک ہوا جس کی آج تک تردید نہیں کی گئی. دورہ کسی طرح بھی کسی سیاسی تبدیلی کے حوالے سے نہیں ہے. ضروری نہیں ہے جو تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی لائی ہوئی تبدیلی آئے. کوئی نئی طرح کی تبدیلی بھی آ سکتی ہے. ضروری نہیں جو تبدیلی لانے کی کوشش ہو رہی ہے وہی آئے. نئی طرح کی تبدیلی بھی آ سکتی ہے. ہمیں اپنے مستقبل کی پرواہ نہیں صرف سچ کے ساتھ ہیں. متحدہ رہنما خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں یہ لوگ اپوزیشن میں اس لیے ہیں کہ ان کے نمبر پورے نہیں. خان صاحب بات چیت کریں تو شاید صورتحال بہتر ہو جائے. سیاسی جماعتوں کے درمیان اقتدار کی بندربانٹ اب ختم ہونی چاہیے. کورونا کے مزید 5 مریض انتقال کر گئے. این سی او سی کے مطابق ملک میں کورونا سے اموات کی تعداد 30,178 ہو گئی. 24 گھنٹوں کے دوران 33,357 کورونا ٹیسٹ کیے گئے. 856 مریضوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی. ایک دن میں کورونا کے ٹیسٹ مثبت نکلنے کی شرح 2.56% رہی. عدم اعتماد کا شوشہ چائے کی پیالی میں طوفان ہے. قوم کو ایسی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں. وہ صرف ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی اپوزیشن پر کڑی تنقید. کہا اپوزیشن ترقی کے سفر کی راہ میں روڑے اٹکا رہی ہے. اقتدار کی خاطر سیاست کرنے والے اپوزیشن کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. ہب چوکی کے قریب گاڑی میں دھماکے کا زخمی دم توڑ گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ چانبہ حبیب اللہ بلوچستان کی سیاسی شخصیت تھے. دھماکے میں 2 گارڈز زخمی بھی ہوئے. قاتل ڈور جان کی دشمن بن گئی. راولپنڈی میں ایئرپورٹ روڈ پر پتنگ کی ڈور سے موٹر سائیکل سوار باپ بیٹی زخمی. ڈور پھرنے سے مجید کی ناک اور بیٹی عائشہ کی انگلی زخمی ہوئی. سیالکوٹ میں گلے پر ڈور پھرنے سے 2 افراد زخمی. پولیس پتنگ بازی روکنے میں ناکام. شہریوں کا حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ.
की तैयारियां 24 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम के कप्तान का सिक्योरिटी पर इजहार इत्मीनान, बोले दौरे से लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं। डेविड वार्नर को पाकिस्तान का मौसम भा गया, उभरते सूरज की तस्वीर के साथ ट्वीट किया, क्या खूबसूरत सुबह है। दीगर खिलाड़ियों ने भी होटल पहुंचकर तस्वीर शेयर की। पहला टेस्ट 4 मार्च से रावलपिंडी में शुरू होगा। मैच के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान, ऑलराउंडर फहीम अशरफ और हसन अली इंजरी के बायस 15 रुकनी स्क्वाड से बाहर। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप वार्म अप मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। निदा डार और आलिया रियाज की निस्फ सेंचुरियां। करतारपुर में सांझी बैठक पंजाब दी के नाम से पंजाबी मुशायरा। करतारपुर राहदारी के जरिए आए भारतीय और मकामी शोहरा ने पंजाबी में कलाम सुनाकर महफिल को 4 चांद लगा दिए। भारतीय शायरा परमजीत कौर की किताब की तकरीब में रहनुमाई भी हुई। शोहरा ने आपस में मोहब्बतों, तहाइफ और मिठाइयों का तबादला किया। का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। यूनुस खान और तनवीर अहमद के फाइनल पर दिलचस्प तज्जिए। कहा लाहौर कलंदर्स ने शानदार परफॉर्मेंस से दिल भी जीत लिए। प्रोग्राम अदाकारा बुशरा अंसारी ने वसीम अदाम के साथ शरारतों भरे मुनफरद खेल में सबसे बड़ा 6.6 का स्कोर बनाया, जिनका रिकॉर्ड कोई ना तोड़ सका। आदि आतिफ और मुस्तफा चौधरी ने कॉमेडी का तड़का लगाया। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,28,304 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 11,000 रुपए और 1 मिलीग्राम सोना 11 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,656 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 227 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर। मुल्क भर में रवां साल की दूसरी इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू होगी। 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर।